अरे जब हमने कह दिया तो बात तो एक ही हो गई। अब तुम बोलोगे नहीं, जब अंकित सर भी बोल देंगे किसी चीज़ के बारे में, अरे सर संदीप सर ने तो बोला नहीं, अरे सर राहुल तेवतिया सर ने तो बोला नहीं इस बारे में कुछ भी, अरे सर दीपक भाटी सर ने तो बोला नहीं। तो दोस्त, जब इतना बड़ा एक ग्रुप हो जाता है ना, तो सबको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, कि सबको संतुष्ट कर पाए हम, इसलिए तो कहते हैं कि हमारी किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़ के हमें माफ़ करें। बच्चे हमसे नहीं कहते कुछ भी, क्योंकि हमारी तो अपनी लिमिटेशंस है ना, कि हम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, लेकिन बच्चे तो हमारे सामने नहीं है, तो बच्चे की तो लिमिटेशन नहीं है। अब तो आप कहने लगो कि वहाँ पर कुछ देश में हो रहा है और उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला, तो आपने क्या हमको पूरे दिन सुना? अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही बात को अलग अलग हर बार हर जगह बोलें? आप ही बताओ, क्या ये संभव है कि किसी एक बात को बोलें? अब जैसे बीपीएससी के लिए बोला, तो मैंने कम से कम 10 बार बोला बीपीएससी के लिए। एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज कर दिया, बोला तुम्हारे मुंह में दही जम गई है क्या? अरे भाई, हमारे मुंह में दही जमने की बात नहीं है, हमारे मुंह में दही जमने की बात नहीं है मेरे साथी। बात यह है कि आपको अपनी आवाज़ जितनी तरह से शिक्षक आपका साथ दे रहे हैं, उतनी बुलंद तरीके से आपको उठानी चाहिए थी। हम यूपी पुलिस के आंदोलन में गए, हमने अपने साथी अध्यापकों से बात करी, वहाँ पर फॉर्म भरे गए थे 50 लाख, बच्चे कितने आए? 20,000। जिस दिन तुम सबसे बड़ी शक्ति बन जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ किसी अध्यापक की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी अध्यापक को तुम्हारा मूवमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं चला सकते हो। इस देश में क्या छात्रों ने आंदोलन नहीं चले? क्या इस देश में छात्रों ने साथी संघर्ष नहीं किया? भगत सिंह अपने छात्र वर्ग के जीवन में उस समय पर थे, जिन्होंने स्कूल को छोड़कर ये कहा कि जलियांवाला की मिट्टी भर के मैं इस मिट्टी के लिए जीऊँगा। वो गट फीलिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, आवाज़ें आपको उठानी होंगी अपनी, और इतने ज़बरदस्त तरीके से उठाएं कि ऐसी आवाज़ ना उठी हो। सरकार, आपको लगता है कि इस देश में ऐसी कोई सरकार है जो छात्रों के सामने ना झुक पाए? आपको लगता है इस देश में ऐसी कोई सरकार है, या ऐसा कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई प्रधानमंत्री? यार, इस देश में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास है। यहाँ पे पीपल सवरीन है सबसे ज़्यादा, जनता। जनता की जानते हो ना ताकत, वो सबको पता होती है, लेकिन उनको पता है यार, एकजुट होंगे नहीं, 100-200 लड़के आएंगे, बैठेंगे, 300-400 लड़के आएंगे, 500 आएंगे, 600 आएंगे, ठीक है, डंडे वंडे मार के। तुमने कभी देखा 5 लाख लोगों की भीड़ और उस पर डंडे लगा दे कोई? सरकार आपसे ऐसे बात करेगी? भाई साहब, चाहते क्या हैं ये तो बताओ। लेकिन आप संगठित होते नहीं, आप घर बैठ के लिखते हैं उसको, बड़ा आसान सा होता है। ओ माय गॉड, सर तो बहुत अच्छी बात है, दान पुण्य के काम करते हैं सर। तुम्हें पता ही नहीं है सर दान पुण्य नहीं करते, सर और भी बहुत कुछ करते हैं, तुमको दिखता नहीं है। ओ माय गॉड, सर गाड़ी में घूम रहे हैं, बच्चों का पैसा लूट लिया है, अब तुम्हें पता नहीं है सर ने दान कितना किया है। तो घर बैठ के नहीं लिखना है कुछ भी, न्यूट्रल रहना है चीज़ों के लिए। आपका जीवन में इस बात का कोई महत्व नहीं है कौन टीचर क्या करता है, कौन क्या कर रहा है। अपने लिए आवाज़ उठानी सीखो, संगठित होना सीखो, अपने हितों के लिए पहचानना सीखो, कौन व्यक्ति हमारे जीवन के लिए सही है या नहीं है। और उसके बाद में चौथी चीज़ बचती है, जम के पढ़ाई। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी दुनिया में कौन टीचर किस गाड़ी में घूम रहा है, कौन टीचर तुम्हारे से हेलीकॉप्टर ले लो कोई, तुम्हें क्या मतलब है? उसकी अपनी योजना रही होगी। टीचर तुम्हारे से साइकिल पे चले, अरे गुरुजी तुम तो बड़े साधारण आदमी हो, कल को मैं साइकिल लेके आ जाऊंगा, उस पर लिखना लग जाएंगे गुरुजी आप तो बहुत साधारण आदमी हो, साइकिल लेते हो। अरे क्या पता गुरुजी साइकिल पे आई ही इसलिए रहे कि तुम देखो साइकिल पे और तुम्हारी अच्छी भावनाओं में लिखो। झूठे कैरेक्टर बहुत है दुनिया में। मैं कल से आने लग जाऊँ, तुम्हें एक ऐसी टी शर्ट सी और यहाँ से फट रही हो कंधे से, वह गुरुजी तो बहुत सीधे से। ये सीधा होना नहीं है, इसको एक्टिंग बोलते हैं। आओ आगे। तुम्हें कितना भी मैं समझाऊं, तुम, वो होता है ना 12 साल वाली कहावत है ना, मेरी ज़िंदगी चली जाएगी लेकिन वो 12 साल पूरे नहीं होंगे तुम्हारे, देख लेना तुम। आओ आगे।